नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करने वाले हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है, इसे कैसे डिफाइन करते हैं और इसका यूज क्या होता है और ये किस पर्पस के लिए होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है? अगर आप इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा-सा भी वक़्त बिता रहे हैं, तो आपने आईपी एड्रेस का नाम ज़रूर सुना होगा। भले ही इंटरनेट नेटवर्क या www के संदर्भ में ही सही, पर सुना ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपी एड्रेस क्या होता है और इसका क्या काम है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है और यह कैसे काम करता है, तो आप इस वीडियो में बने रहें। आईपी एड्रेस जब आप कोई ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, तो वह आपके घर कैसे पहुंच जाता है और आप ही के घर क्यों पहुंचता है, किसी और के घर क्यों नहीं पहुंचाता? जाहिर सी बात है, एड्रेस के कारण। क्योंकि पार्सल पर आपके घर का एड्रेस लिखा होता है, इसलिए वह बिना किसी दिक्कत के आपके घर पहुंच जाता है। इसी तरह हर घर का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी मदद से उस घर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। लेकिन आईपी एड्रेस से क्या लेना देना? असल में लेना देना है। दरअसल इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जिससे दुनिया भर के कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वह दुनिया भर के कंप्यूटर्स को छोड़कर सिर्फ आपके कंप्यूटर में ही डाउनलोड होता है। कैसे? आखिर इतने सारे कंप्यूटर को छोड़कर वह आप ही के कंप्यूटर में कैसे पहुंचती है? क्या उसके पास कोई एड्रेस होता है? जवाब हाँ। दरअसल हर एक कंप्यूटर का एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। लेकिन यह आईपी एड्रेस क्या है? व्हाट इज आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस दरअसल में संख्याओं का एक सेट है, जो एक डिजिटल एड्रेस की तरह काम करता है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े डिवाइस की पहचान करने और उनके बीच डाटा ट्रांसफर करने में मदद करता है। आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है और यह एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है और इसी से उस डिवाइस की पहचान होती है। उदाहरण के लिए, जब अपने फ़ोन में ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके राउटर को इसके आईपी एड्रेस से पता चल गया कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पहुँचानी है। फलस्वरूप उसने आपकी रिजल्ट deactivate.com के सर्वर को भेजी और सर्वर इस वीडियो को आपके कंप्यूटर तक पहुँचा दिया। इस तरह यह वीडियो आपके कंप्यूटर तक पहुँचा और ब्राउज़र द्वारा इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया गया। अब ब्राउज़र ने यह कैसे किया, यह समझने के लिए हम आपको इस वीडियो में आगे ले चलते हैं। दरअसल आईपी एड्रेस एक डिवाइस का नाम होता है, जिससे उस डिवाइस की पहचान होती है। यानी कि जिस तरह हम इंसान एक दूसरे को उसके नाम से पहचानते हैं, उसी तरह कंप्यूटर्स को उसके आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। जब आप अपने फोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपके डिवाइस को एक आईपी एड्रेस जारी किया जाता है और इसी आईपी एड्रेस की मदद से आपके डिवाइस की पहचान होती है। आईपी एड्रेस के टाइप्स। आईपी एड्रेस के दो वर्जन है या संस्करण आप बोल सकते हैं हिंदी में। पहला IPv4 है और दूसरा IPv6 है। क्या फर्क है इन दोनों में?
आइए हम वीडियो में देखते हैं और समझते हैं इस बात को। IPv4 जो है वो 32 बिट का होता है। दरअसल मतलब दशमलव की मदद से 4 हिस्सों में बाँटा होता है और प्रत्येक हिस्सा 8 बिट का होता है। साथ ही इसमें प्रत्येक रेंज 0 से 255 के बीच होता है। यह सबसे कॉमन आईपी वर्जन है जो इंटरनेट की शुरुआत से लेकर अब तक चला आ रहा है। लेकिन अब इसकी सीमा पूरी हो चुकी है क्योंकि इसमें असीमित आईपी एड्रेस नहीं बन सकते। खैर IPv4 एड्रेस कुछ इस तरह दिखता है 192.106.254.201। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा मेरा है IPv6। पिछले कुछ सालों से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और इसके कारण एक नए वर्जन की आवश्यकता महसूस हुई। फलस्वरूप IPv6 को डेवलप किया गया जिसमें यूनाइट अनलिमिटेड आईपी एड्रेस बन सकते हैं। IPv6 एक एडवांस आईपी वर्जन है जो कि 128 बिट का है। यह कॉलोन के जरिए 8 भागों में बांटा होता है। IPv6 कुछ इस तरह दिखाई देता है। आईपी एड्रेस के प्रकार। आईपी एड्रेस के प्रकार की बात करें तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होता है हम समझते हैं इस बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस। जो आईपी एड्रेस का प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आईपी एड्रेस का एड्रेस आपका नेटवर्क राउटर आपके डिवाइस को असाइन करता है वह प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाता है। एक नेटवर्क के भीतर प्रत्येक डिवाइस को एक अलग आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है और इस तरह प्राइवेट नेटवर्क के भीतर सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। असल में प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके घर या ऑफिस के नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है। अब हम दूसरा का बात करते हैं। दूसरा है मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जो आईपी एड्रेस आपको ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आपके नेटवर्क राउटर को असाइन किया जाता है वह पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाता है। असल में आपके डिवाइस का एक निजी आईपी एड्रेस भी होता है लेकिन जब आप उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वह आपके राउटर के पब्लिक आईपी एड्रेस के माध्यम से कनेक्ट होता है। इसलिए उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस छिप जाता है यानी कि दूसरे छोर पर सिर्फ आपके राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस दिखाई देता है। दरअसल पब्लिक आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस जो अस्थायी होता है अर्थात बदलता नहीं है। लेकिन दूसरा डायनेमिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक आईपी एड्रेस इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित होता है जो बदलता रहता है यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट होते ही यह बदल जाता है। आईपी एड्रेस की क्लास। क्या आप आईपी एड्रेस के अलग-अलग क्लास के बारे में जानते हैं? शायद कुछ लोग जानते होंगे पर जो नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं नेटवर्क साइज के आधार पर आईपी एड्रेस के 5 अलग-अलग क्लासेस हैं और ये क्लासेस A, B, C, D और E हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन पांचों का मतलब क्या है और इनमें फर्क क्या है। आइए हम समझते हैं। क्लास A बड़े नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कई सारे होस्ट होते हैं। क्लास A आईपी एड्रेस की प्रथम 8 बिट प्रथम हिस्सा नेटवर्क और अंतिम 24 बिट आखिरी 3 हिस्से होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्लास की रेंज 1 से लेकर 127 है लेकिन 127.0.0 से लेकर 127.255.255.255 तक के आईपी एड्रेस लूप बैक के लिए आरक्षित है यानी इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। अब हम दूसरा क्लास का बात करते हैं। क्लास B यह
मध्यम आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसके आईपी एड्रेस के में प्रथम 16 बिट शुरू के 2 हिस्से नेटवर्क और अंतिम 16 बिट होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं अगर रेंज की बात करें तो क्लास डी की रेंज 128 से 191 है। हम तीसरी क्लास की बात करें क्लास सी, यह छोटे आकार के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है। इसके आईपी एड्रेस में प्रथम 24 बिट शुरू के 3 हिस्से नेटवर्क और अंतिम 8 बिट आखिरी एक हिस्सा होस्ट पार्ट का प्रतिनिधित्व करता है। यह इस क्लास की रेंज 192 से 233 है। हम अगले क्लास की बात करते हैं क्लास डी। क्लास डी का उपयोग नियमित नेटवर्क संचालन के लिए नहीं किया जाता है। यह मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन के लिए आरक्षित है। इस क्लास की रेंज 224 से 239 है। हम अगले क्लास की बात करते हैं क्लास ई। क्लास ई अपरिभाषित है। इसका उपयोग अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी रेंज 240 से 245 है। इसमें 240.0.0.1 से लेकर 254.255.255.255 तक के आईपी एड्रेस शामिल है। यह भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए आरक्षित है। आखिर में सवाल यह आता है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। आखिर मेरा भी तो कुछ आईपी एड्रेस होगा। अब सवाल यह है कि हम अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस कैसे चेक करें। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है जिसकी मदद से आप जब चाहे अपने डिवाइस, फोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, स्मार्ट वॉच आदि का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। आप जिस डिवाइस का आईपी एड्रेस चेक करना चाहते हैं उसमें मौजूद किसी भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन कीजिए। अगर आप अपने फ़ोन की आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं, तो फ़ोन में मौजूद कोई भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए। एग्ज़ाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं। उसके बाद ब्राउज़र के सर्च बार में व्हाट इज़ माय आईपी लिखकर इंटर या ओके दबा दीजिए। बस आपके फ़ोन का आईपी एड्रेस आपके सामने हाज़िर हो जाएगा। यहाँ आपको IPv4 और IPv6 दोनों वर्जन मिल जाएँगे, साथ ही आईपी एड्रेस की वर्तमान लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेस को मैनेज कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि आईपी एड्रेस को मैनेज कौन करता है? तो इसके लिए IANA इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी जिम्मेदार है। लेकिन आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग-अलग रीजनल के हिसाब से अलग-अलग इकाई काम करती है। अर्थात पूरी दुनिया में 5 रीजनल इंटरनेट अर्थात पूरी दुनिया में 5 रीजनल इंटरनेट अथॉरिटी है। IANA इन पाँचों RIRS को आईपी एड्रेस के बड़े-बड़े प्रॉब्लम प्रोटेक्ट करती है और ये पाँचों अपने-अपने रीजन के ISPs लोकल रिगार्ड और स्पेसिफाई यूजर्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन करती है। उसके बाद आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे जैसे यूजर को असाइन करते हैं। इसके लिए कड़े रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं। साथ ही प्रत्येक आईपी एड्रेस का रिकॉर्ड रखा जाता है। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv6 एक उन्नत वर्जन है। इसके अलावा आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस और दूसरा है पब्लिक आईपी एड्रेस। जब चाहें आपने डिवाइस का आईपी पता देख सकते हैं। आईपी एड्रेस को मैनेज करने का काम IANA का है। यह ICANN का एक भाग है जो आईपी एड्रेस को मैनेज करता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।